Have been able to complete 5 forms which have already been submitted, 50 signatures, and we are about to submit a 6th form before 3 o'clock, which will take the total to 60. And these represent party workers from a dozen states in India. Despite some of the challenges of getting the physical form to distant parts of the country and bringing it to us in time, which is why one of the forms is late, we are very pleased that we have signatures of party colleagues from Kashmir to Kerala, from Punjab to Nagaland, with Bihar, Jharkhand, Tamil Nadu, and many other states, including Uttarakhand, represented in this form. So I want to say to all of you, I am here to be the voice of all these party workers, and I hope that my campaign will appeal to them and will represent a way forward for the party. We are issuing this by all means that we can to our party workers, and today we have a copy for each of you, which explains how we hope to rejuvenate the party, to decentralize the organization of the party, to reimagine the role of our headquarters in order to empower the grassroots, to reiterate the core ideology of the party. We'll have it in English and Hindi. To broaden participation, to reinvigorate our election management, to focus on youth. The youth are the future, and youth are already the majority in our country. A bigger role for women, reaching out to industry and professionals whom we need to take India forward in this century, and finally, a return to the ethos of politics as social work between elections. We are not just a machine for winning elections every 5 years. We must serve the people of India. तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिश्र जी से को 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है, और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज एक व्यक्ति की आवाज नहीं है। मैं अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया था। मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। तो इसलिए मैं उनके समर्थन के साथ आज नॉमिनेशन फाइल किया, और ये 50-60 होने वाला है, क्योंकि एक और फॉर्म हम तो हर इलाके से लेके आ रहे हैं। 3 बजे के पहले हम एक और फॉर्म भी सबमिट करेंगे, और इसके साथ हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस मजबूत बने और कांग्रेस पार्टी इस देश के आगे ले जाए। 21वां शताब्दी एक बहुत महत्वपूर्ण समय है भारत के भविष्य के लिए। हमने देखा है कि कुछ सालों से बहुत चीजें ठीक नहीं चल रहे हैं हमारे देश में। भाजपा के सरकार नोट निरोध लेके आए, आपको याद है, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। उसके बाद आपको याद है कि हमें एक बहुत बुरी रिकॉर्ड तक गिरना पड़ा कि हमारे इतिहास में सबसे बड़ी बेरोजगारी, क्योंकि जब तक हमने आंकड़े मेंटेन किए सरकार में, इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुए। और आजकल महंगाई जो आम आदमी महसूस कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे देश को एक बदलाव चाहिए, और कांग्रेस मेरे ख्याल में होनी चाहिए बदलाव की पार्टी। तो ये सब कह के मैं आपका प्रश्न लेने के लिए तैयार हूं। ये हिंदी में भी है, और आपको हिंदी और अंग्रेजी में जिस भाषा आप चाहते हैं हम दे सकते हैं। देखिए, ये घोषणा पत्र
आपको पता है कि ये 9100 जो वोटर्स है, ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता डेलीगेट्स हैं, ये उनके लिए हैं। देश के बारे में कांग्रेस पार्टी की बहुत सोच है और देश के बारे में हम बहुत कहेंगे, लेकिन अभी इस चुनाव में हम पार्टी के भीतर किस किस्म के प्रगति लेके आने चाहते हैं, ये इस घोषणा पत्र में है। हम चाहते हैं कि आप देखिए, कायाकल्प की प्रक्रिया को अपनाएं, बड़ी जरूरी है कि संगठन का विकेंद्रीकरण, हमें डिसेंट्रलाइजेशन की काफी जरूरत है इस पार्टी में। एआईसीसी मुख्यालय की भूमिका की फिर से कल्पना, पार्टी के मूल विश्वासों को दोहराएं। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, भूलना कभी नहीं चाहिए कि हमारे संकल्प, हमारी सोच जो भारत के बारे में है, ये भाजपा और हमारी सरकार से बहुत अलग है और ये हम बार बार जनता को याद दिलाना चाहते हैं। पार्टी में व्यापक भागीदारी, चुनाव प्रबंधन को मजबूत करना, वो तो बड़ी जरूरी है, आपको पता है क्यों। युवाओं पर अधिक ध्यान, और ये मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में युवाओं तो 50% तो पार किए हैं। हमारे देश युवाओं की देश है और हमारी पार्टी भी युवाओं की पार्टी होनी चाहिए। भविष्य में अगर भारत 21वां शताब्दी को हाथ में लेके अच्छा रोशनी ले आना चाहेंगे इस देश में, तो युवाओं को हमें शक्तिकरण देनी ही चाहिए। महिलाओं के लिए बड़ी भूमिका, ये बड़ी जरूरी है। उद्योग और पेशावरों के लिए आउटरीच के लिए शुद्ध हिंदी किसी ने बताएंगे मुझे, लेकिन आउटरीच के बारे में कहा इसमें। और सामाजिक कार्य के रूप में राजनीति के लोकाचार पर लौटे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आपको पता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इलेक्शन लड़ने की एक मशीन है, लेकिन हर चुनाव के बीच में बहुत काम है जनता के साथ। और जब हम ये करेंगे, हम गरीबों को मदद करेंगे। कोई अनपढ़ औरत को एक राशन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं आती, कांग्रेस कार्यकर्ता जाके मदद करते थे, शायद अभी करना चाहिए। अगर कोई गुंडा किसी के घर के अंदर घुस के गड़बड़ किया और पुलिस एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि वो गुंडा की पार्टी अधिकार में है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता जाके मदद देते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधियों को फोन करके कोई और तरीके से मदद मांग रहे हैं इस औरत की। इस किस्म की सहायता, जो हम सोशल वर्क, सामाजिक काम कह सकते हैं, ये भी पार्टी को करनी चाहिए। और ये सब मैं हमारे कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहूँगा। तो ये सब करके मैं मेरे क्रेडेंशियल्स को अभी कार्यकर्ताओं के सामने रख रहा हूं। और अंत में मैं एक और बार धन्यवाद कहना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। मैं उनसे मिला हूं, राहुल गांधी जी से भी और प्रियंका गांधी जी से भी। वो लोग कहें कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छा है, कि पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि लोग हमारे जैसे आप कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे हमारे पार्टी को। और मेरे ख्याल में इस ध्यान से कांग्रेस का संदेश और लोगों के मन में और हृदय में पहुंचेंगे। ये सब कह के मैं आपका प्रश्न लेने के तैयार हूं। सर, ये सवाल है कि माना जा रहा है खड़गे जी ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, ये माना जा रहा है। सर एक मिनट मैम, जस्ट वन अच्छा, आलम यू कंडक्ट। Digvijay Singh drops out from the Congress presidential post. Even you have any plan that you will withdraw your nomination, sir? But why would I take the trouble to file a nomination today? Why would I welcome the support of so many karyakartas? As I said, 60 people from around the country are supporting me. Why would I do that in order to withdraw? You must understand, this is not, मैं हिंदी में कह सकता हूं आपको, ये तो एक युद्ध नहीं है। पार्टी के अंदर सहयोग, दो सहयोगी अगर उनके कल्पना लोगों को दिखाना चाहते हैं, उनके संकल्प के बारे में वो बताते हैं कार्यकर्ताओं को, ये तो कोई शत्रु दुश्मनी की बात नहीं है। खड़गे साहब तो मैं बहुत सम्मान देता हूं, मैं उनके साथ काम किया हूं। 5 साल लोकसभा में वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा
और अगर वो आज फाइल करेंगे 3 बजे के पहले, जैसे आप लोग कह रहे हैं, तो मैं उनको वेलकम करूंगा, स्वागत करूंगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल में पार्टी के लिए कई उम्मीदवार चाहिए। मेरे ख्याल में श्री त्रिपाठी झारखंड से आके वो भी साइन किए, तो 3-4 उम्मीदवार अगर है, मेरे ख्याल में पार्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि चुनाव में चॉइस मिलनी चाहिए लोगों को। दूसरी बात यह है, एक और प्रश्न में जवाब देने दीजिए। The other point I wanted to stress, you said specifically about what I'll withdraw. I will not let down the workers from around the country who have gone out of their way to extend their support to me. They have invited me to contest as their representative, and when they ask me and they sign the papers, they sometimes travel long distances to give me their signatures. I am not going to disappoint them by pulling out. So one addition to that question. One second. Has been dropped by the party, and it has been said that Kharge is the main lead or the main support. He's getting the main support from the party. आपको इसमें क्या कहना है कि खड़गे को मेन फेस बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? That is the basic thing that is coming. That now Kharge is a more stronger candidate. What do you have? Listen, the Congress president has assured me that the Congress party has no official candidate, and that the Gandhi family will stay neutral in this race, and that they welcome as many candidates coming forward as possible. In that spirit, I have put forward my candidacy. It is not disrespect to anybody. It is a friendly contest that's going to happen. And as far as I'm concerned, in that friendly contest, we should be able to work cooperatively as colleagues. We are not enemies. We are not rivals. We are colleagues. And what we are interested in is seeing this party go forward. I might add, Kharge Sahab turned 80 just a couple of months ago, and at his invitation, I authored a fulsome tribute to him for his legendary accomplishments in politics. He was elected MLA 9 times. He was in the Lok Sabha once. He's been a terrific, twice I think, but anyway, he's been a terrific leader for many, many years. I think he's one of the great giants, the Bhishma Pitama of our party in some ways. He's the leader of the opposition in the Rajya Sabha. Let's respect Mr. Kharge. But there is no disrespect in saying that I have my own ideas to put forward, which may not be his ideas. He will put forward his ideas also, I'm sure, to the party workers. Let the party workers decide how to proceed. Sir, you are saying you represent the voice of the youth. So do you think Mr. Kharge will not be able to bring that rigor that you want to bring in the party? Look, I am not going to say anything negative about Mr. Kharge or Mr. Tripathi or Mr. Digvijay Singh. If these are party colleagues, they deserve my respect. Nothing negative about anybody. But I believe that, there is certainly an option that those who would like to continue the status quo, business as usual, will not be inclined to vote for me, because I represent change. I represent a different approach. I represent a vision to take the party forward in a different way. The party has had some great successes in its storied history, but for some years now we have been suffering setbacks. And the question is, how do we stop those setbacks, change the narrative and move forward? Sashitharur, would you take look for a consensus candidate if that can happen in a party election? Then why have an election? If the only desire was for a consensus candidate, then the Congress president could have found somebody, and presumably a consensus would have been easily arrived at in the working committee. That's happened many times in the past. But once the working committee and the Congress president stood behind an election, that means an election must take place, and in that election, we must put our own ideas forward. So I'm not at this point looking for, I don't think the party is looking for a consensus. If some colleagues want that, good for them, but I'm not necessarily one of those. सर, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि आपका एक उम्मीद आपकी ये है कि सत्ता का संगठन का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। क्या अभी जो कांग्रेस पार्टी चल रही है, वो आपको लग रहा है इनकी तो लोग चल रही है, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है कि एक ही जगह जाकर सारी ताकत सीमित हो गई? देखिए, हमारी पार्टी, शायद सारे पार्टियां, मैं तो सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोल सकता, लेकिन जो मैंने देखा है काफी सेंट्रलाइज्ड है। मतलब आपको अब देख सकते हैं कि जो तय करते हैं सब कुछ हेडक्वार्टर्स में, पार्टी अध्यक्ष या पार्टी के नेता सारी चीजें तय करते हैं। अगर एक उदाहरण दे दूं तो आजकल हमारे पार्टी में एक डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, मतलब जिला कमेटी का अध्यक्ष का नाम भी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अप्रूव करने की जरूरत है। ये तो मैं पूछने लायक बात है कि क्यों? अगर आपको राज्य में एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष है जो आपने अपॉइंट किए, जिसपे आपको भरोसा है,
उनको तय करने दीजिए कि कौन उनके साथ अच्छी तरह काम करेगा, और उनके काम करने के बाद अगर काम ठीक नहीं हुआ, अगर हमारे चुनाव में या दूसरे उदाहरण होंगे कि रिजल्ट ठीक नहीं है, तब प्रदेश नेता को बदल लीजिए। लेकिन जब उनको आपने काम दिया है, उनको मेरे ख्याल में उसके साथ ये अधिकार भी दे दीजिए कि अपना काम पूरी करने के लिए सारे रिसोर्सेज वो तय करेगा। तो इस किस्म के उदाहरण मुझे कई एग्जाम्पल्स है, लेकिन देखिए आप लोग तो वोटर्स नहीं है इसमें, मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा करके इस आइडिया को आगे लेना चाहता हूं। മലയാളം മീഡിയയിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? പറയൂ. അല്ല നോക്കൂ, ഇത് ഓരോരോ വ്യക്തികളുടെ വോട്ടാണ്. ഒരു PCC ഏത് PCC വോട്ട്, ഞാൻ 12 പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പിന്നെ സിഗ്നേച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ നോമിനേഷൻ പത്രികയിൽ. പക്ഷേ ഈ 12 പ്രദേശത്തിലും മിസ്റ്റർ ഖാർഗെന് പിന്തുണ ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഇതാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ വ്യക്തികളും 9100 ചില്ലാൻ വോട്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അവരെല്ലാവർക്കും സ്വന്തം അഭിപ്രായം, സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ. എന്റെ അറിവിൽ ഒരു PCCക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, മിസ്റ്റർ മിസ്ത്രി പറഞ്ഞു അത് സമ്മതിക്കില്ല. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശരിക്ക് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനത്തിൽ എഴുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് നടക്കേണ്ടത്. So just stressing that as far as the constitution of the Congress is concerned, there is no provision for PCCs to pass resolutions binding all their delegates. Every individual delegate has the right to vote as he or she wishes, and that is the way in which we expect to see the election conducted. आपने कहा कि चुनाव है, न्यूट्रल होगा, ऐसा आपको टॉप मैनेजमेंट ने कहा है, गांधी परिवार ने ऐसा कहा है। जी जी, जब G23 लीडर पूरा सपोर्ट खड़गे साहब को देंगे तो फिर निष्पक्षता कहाँ रह जाती है? लेकिन ये G23 क्या है, असल में यही पूछना चाहिए, क्योंकि ये तो माध्यमों के मन में है। जैसे मैं जानता था कि 2-3 हमारे वरिष्ठ नेताओं एक चिट्ठी लिखी और वो दस्तखत मांगे कई लोगों से, लेकिन कोविड लॉकडाउन का समय था और उस समय सिर्फ 23 लोग उनको मिले दिल्ली में दस्तखत करने के लिए। लेकिन उन लोग, मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा लोग का समर्थन मिले टेलीफोन पे, लेकिन ये चिट्ठी में 23 लोग साइन किए। उन 23 लोग में आपको पता है कि 3 लोग पार्टी छोड़ के चले गए और दूसरे पता नहीं उनके स्टैंड क्या है इसके बारे में। लेकिन उस चिट्ठी जो लोग साइन किए हैं उसमें कई बदलाव चाहते थे लोग। एक उदाहरण है कि चुनाव कि अध्यक्ष स्थान के लिए भी चुनाव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए भी चुनाव। मेरे ख्याल में ये सब चलना अच्छी बात है। तो अभी कांग्रेस पार्टी कर रही है, मतलब ये चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने काफी गंभीरता से पढ़ के समझी है। अगर आप उनके बारे में बोल रहे हैं तो ये 23 लोग मेरे ख्याल में कभी भी एक साथ इकट्ठे नहीं हुए हैं मेरी जानकारी में। अगर उनमें से कुछ लोग 4-5 लोग जो भी है खड़गे साहब को मदद करेंगे, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं। ये तो अच्छी बात है खड़गे साहब के लिए। लेकिन जब 9100 लोग अपनी राय को तय करके वोट देना है तो 4-5 लोग पूरे के लिए निश्चय नहीं कर सकेंगे ना। मेरे ख्याल में वो लोग अगर 23 के लिए भी नहीं निश्चय किए हैं तो 9000 लोग के कैसे निश्चित हो जाएगा? മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി ആകണമെന്നില്ല എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല, എനിക്ക് നമ്മളുടെ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ. എനിക്ക് അവരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞ അവർക്കൊരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല. അവര് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അവര് ഓരോരോ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കാണുന്നത്. അവര് ന്യൂട്രലായിരിക്കും, ആർക്കും പിന്തുണ കൊടുക്കില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ മാധ്യമത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓരോരോ സിഗ്നേച്ചറിന്റെ അർത്ഥം വേറെ വല്ലതുമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോളൂ. ഞാൻ എന്റെ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പല നേതാക്കളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലവരും എന്നോട് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടി വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ. ആ ചിന്ത എടുത്ത ശേഷം അവരൊരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ തീരുമാനമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഓരോരോ തീരുമാനം എടുക്കാൻ. ഇന്ന് 2 യുവ MLA-മാർ കേരളത്തിൽ എനിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ശബരിനാഥനും മാത്യു കോഴിനാഥനും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പ്രായമുള്ള ചില നേതാക്കളെ നല്ല ബഹുമാനമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വല്ല വേറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നമ്മൾ സീരിയസ് ആയി എടുക്കണ്ടേ? അതാണ് ചോദ്യം.
there's one question. When you went with your supporters, but when Mr. Khadge went, there was Mr. Gehlot, Digvijay Singh, Dipendra Huda, so a battery of leaders backing him, which sends out a signal that the High Command is some way with him. So where does the neutrality of the election stand in that case? I go by the assurances given to me by the party president and by other leaders, including the former president. They have made it very clear that as far as they're concerned, there is not and will not be an official candidate. Now, if appearances suggest otherwise, I think that, one of the differences between the approach that has been adopted of a whole series of senior leaders going, and in my case, a whole series of ordinary party workers going, it already tells you a story. Do you want the continuation of the status quo? Do you want the establishment to continue in this way? Then definitely you must vote for Mr. Khadge. Do you want change? Do you want to empower the grassroots? Do you want to give opportunities in the party at the lowest levels, revitalize and re-energize the districts, the blocks, the states, rather than being a top-heavy, inverted pyramid kind of organization? If you want that, then please consider voting for me. Tharur sir, Throw light on who all have been your proposers, and are there any MPs who have signed on your nomination? There are indeed a few MPs. I think at this stage, until the scrutiny of the forms is complete tomorrow and all candidates accepted, I don't think that I will be revealing any names. I've told you how many states, I've told you how many signatures. The scrutiny is tomorrow, we'll see. But there are MPs from at least 4 states. There are a number of ex-MPs and young MLAs. There are a number of party workers. And we've had some fairly senior figures. I mean, we've had a very senior General Secretary who has signed. We have in Kerala, the senior most Congress person in my district has signed, former MLA, but also somebody who has held every senior position in the party. So there are people with seniority also with me, but the bulk of my signatures are from regular कार्यकर्ता. आपके प्रस्तावों में आपने कहा कि ऑर्डिनरी कांग्रेस वर्कर्स है, लेकिन उधर दूसरी तरफ खड़गे साहब में अशोक गहलोत है, दिग्विजय सिंह है, और एक ये मैसेज ये जा रहा है कि 10 जनपद गांधी परिवार भी खड़गे साहब को ही सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर ये मैसेज आप तक पहुंचे तो आप उनसे पूछिए ना कि ये है आपका संदेश, क्योंकि जो कांग्रेस अध्यक्ष और उनके नाम पे जो मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था कि कांग्रेस पार्टी का ना कोई ऑफिशियल आधिकारिक उम्मीदवार है, ना कोई होने वाला है, और इसलिए जो भी इस चुनाव में भाग लेना चाहता है कि उनको करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर ये है उनका पोजीशन, और अगर आपके ख्याल में पोजीशन बदल गए हैं तो आप पूछिए उनसे। जब तक उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट नहीं है कि उनका पोजीशन बदल गया, मेरा अध्यक्ष के जो भी मुझे कहा है इसका पूरा विश्वास और भरोसे से आगे जा रहा है। देखिए, खड़गे साहब तो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहा है लोकसभा में, अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राज्यसभा में। वो हमारे पार्टी के अंदर वैसे भी मेरे ख्याल में अगर आप एक टॉप 3 के बारे में सोचेंगे तो ये तीनों में एक जरूर खड़गे साहब ही है। तो मेरे ख्याल में वो तो जैसे पार्टी अब तक चला है, मेरे ख्याल में ऐसे ही वो आगे लेना चाहेंगे। वो कैंडिडेट ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाएगा। मैं इस किस्म का काम संगठन में नहीं किए हैं। मैं जो कर रहा हूं आजकल, मैं एक अलग किस्म की सोच पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने रखना चाहता हूं, और ये है मेरे ये पत्रिका। आप पढ़ के देख लीजिए कि क्या क्या है मेरे आइडियाज डिटेल में, और मैं उनके साथ चर्चा करके तय करूंगा। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं कि रातों रात लेट मीटिंग्स होती है, दिग्विजय जी को ड्रॉप कर दिया जाता है, सडनली खड़गे जी के नॉमिनेशन को कर दिया जाता है? हाउ डू यू लुक एट इट? बिकॉज सडनली ओवरनाइट लेट नाइट मीटिंग हैपेंस एंड देन दिग्विजय सिंह इन द मॉर्निंग हैज What do you want me to say? What do you want me to say? I am not going to comment on things that happen beyond my ken, beyond my involvement. मैं तो ना उस वक्त थे उस मीटिंग में, मुझे कोई पता नहीं कि क्या क्या बातचीत हुई। मुझे सिर्फ ये मालूम है जो मुझे डायरेक्टली कहा है, और मैं
हमारे जो पार्टी का अध्यक्ष है, बहुत सोनिया गांधी जी, तो हम बहुत सारे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में आगे जाने के लिए मुझे फुल फेथ में मैं आगे जा रहा हूँ। सर, आपने कई मौके पर प्रधानमंत्री के अच्छे कामों की तारीफ भी की है। 1 तारीख से आपको ऑब्स्टेकल बन सकती है, प्रधानमंत्री की तारीफ कीजिए, और अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो सिलसिला तब भी जारी रहेगा। देखिए, आपको देखना चाहिए कि किस किस विषय पे मैंने तारीफ की। मैं तो जो प्रधानमंत्री के और भाजपा के जो पॉलिसीज के खिलाफ मैंने बोला है और लिखा है किताबों, मतलब आपको पता है कि पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर लिखा मैंने इस सरकार की राजनीति के बारे में। अभी जो अस्मिता का संघर्ष निकला है हिंदी में, जो बैटल ऑफ बिलोंगिंग अंग्रेजी में पिछले साल, तो मैं जितना लिखा भाजपा के खिलाफ और हमारे प्रधानमंत्री को मतलब सख्त निंदा करके, मैं कहूंगा कि ज्यादा लोग नहीं हैं हमारी पार्टी में या विपक्ष में जनरली जो इतने किए हैं। लेकिन ये भी सच है कि कुछ बातों के लिए जब अच्छे काम करते हैं जो हमारी पार्टी भी कर सकते थे, मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हूं। आपने सर उसमें एक लाइन और सुनिए, मैं 2 उदाहरण देता हूं। तो आप कभी नहीं देखे होंगे कि मैं जो वो उनके कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ कह रहे हैं, उसके लिए कभी थाली नहीं बजा सकते हैं, हम बिल्कुल क्रिटिकल है। लेकिन जब वो इंटरनेशनल योगा डे करवाते हैं, ये अच्छे भारत के लिए, मैं उसको तारीफ की। स्वच्छ भारत लेके आए, स्वच्छता तो महात्मा गांधी जी की स्कीम था। मैंने कहा उनको अप्रिशिएट करने के बाद मैं ये भी कहा कि ये फोटो आप पे रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेस के लिए आप 1-2 चीजें करके चले जाएंगे तो देश ठीक नहीं होगा। स्वच्छता बड़ी जरूरी है। आपने उसके बाद क्रिटिसाइज भी किया है कि स्वच्छता में काफी प्रगति नहीं हुई है। तीसरी उदाहरण है वो वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। ये मेरे ख्याल में भारत का सॉफ्ट पावर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में हर किस्म के मजहब के लोग हैं और इसलिए हम लायक है दूसरे लोगों को यहाँ लेके आके कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये मेरे ख्याल में अच्छा लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बार हुआ और उसके बाद ना कोई वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस भारत में हुआ है ना कोई वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। मैं पूछना चाहता हूं कि और अंतिम चीज, मेरे ख्याल में और कोई उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको मैं तारीफ करने वाले। अंतिम चीज मैंने जो तारीफ किया था उनके भाषण, ने कहा कि बहुत अच्छा भाषण, उनका भाषण जो देते हैं हिंदी में, मैंने सोचा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि अटल जी से भी बेहतर, मतलब सब लोग कहते थे कि वो नंबर 1 था। लेकिन मैं उसी लफ्ज में क्या कहा, भाषण देने में बहुत अच्छा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में जमीनी तरीके में क्या फर्क लेके आए। भाषण सुन के लोग जाते हैं लेकिन अभी भी उनको क्या रोजगार मिले हैं, अभी भी उनका मतलब जो जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं उनको कुछ सब्जियां खरीदने के लिए उनके जेब में जितने पैसे काफी हो जाते हैं, ये सब भी पूछने लायक है। अगर मोदी जी भाषण अच्छे देते हैं तो हम बहुत तारीफ कर सकते हैं भाषण को, लेकिन अगर उनके पॉलिसीज, उनके नियम जो देश के लिए करते हैं वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो उसके जो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको भी आप देख लीजिए। सर, बीजेपी की तरफ से आरोप लग रहा है कि एंटी हिंदू स्टेटमेंट देने वाले नेता ही कैंडिडेचर लिस्ट में फीचर कर रहे हैं। पहले आपका नाम था, दिग्विजय सिंह जी का नाम था और खड़गे साहब का नाम था। दिग्विजय सिंह है नहीं उस लिस्ट में। हालांकि देखिए, मेरे ख्याल में मैं दिग्विजय सिंह के नाम पे नहीं बता सकता हूं क्योंकि वो खुद मेरे ख्याल में बहुत विश्वास भरे हुए हिंदू है। लेकिन मैं हिंदुइज्म के बारे में जो किताब लिखे हैं, अगर उसके अंदर वो एक भी एंटी हिंदू स्टेटमेंट देख लेंगे, मुझे दिखाने बोलिए बीजेपी को। मेरे एक बहुत जो विजन है हिंदुइज्म के बारे में, जो मेरी ज्ञान है हिंदुइज्म के बारे में, मैं स्वामी विवेकानंद जी से पढ़ के समझा हूं, महात्मा गांधी जी से, आदि शंकरा से, और मैं जो हमारी स्पिरिचुअल टेक्स्ट से कोट करके लिखा है। मेरे ख्याल में इस किस्म के हिंदुइज्म जो है, मैं हिंदुत्व शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हिंदुत्व को एक राजनीतिक अर्थ दे दिए हैं लोग। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हिंदू धर्म सबको स्वीकार करने वाले धर्म है। स्वामी विवेकानंद का वो शिकागो वाले भाषण में उन्होंने कहा था, आई एम प्राउड टू स्पीक टू यू ऑफ अवर रिलीजन दैट टीचेस नॉट ओनली टॉलरेंस बट एक्सेप्टेंस। जो हिंदुत्ववादी जाके किसी के सिर पे मार के कहते हैं कि तुम हमारे टीम में नहीं हो, ब्रिटिश फुटबॉल हुलिगन्स करते थे,
ये हिंदुइज्म नहीं है. हिंदू धर्म में हम सबको सम्मान देते हैं, सबको इज्जत देते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें भी इसी तरह के सम्मान हमें दें. तो ऐसे ही हमारे देश में एक साथ रहना चाहिए. तो मेरे ख्याल में ये जो एंटी हिंदू बात है बहुत आसान करने के लिए, लेकिन वो साबित करने के लिए उनको बोलिए. Last question. ഞാൻ ആരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അല്ലല്ല, ഒരു സീനിയർ നേതാവ് തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പിന്നെ എന്റെ പ്രകടന പത്രിക ഒപ്പിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ക്രൂട്ടിനി കഴിയുന്നവരെ എനിക്ക് ആരുടെയും പേരെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. Last question. Yes. Common person directly think for you. This is an election only for Congress voters. No, sir. Without any, app or, putting your numbers or because a lot of procedure when we, try to, enroll with any BJP or Congress or Aam Party, they become very politics. So people get very disturbed. The app download karo, fir isko karo, usko karo. We want my relation with my leader should be very transparent. So we need people like you. Let me say very honestly that one of the reasons that many party workers called me and said they want me to contest for this is they argued that I would attract people to the Congress Party's mission who are not amongst the traditional voters of the Congress Party. As you say, you are not. Ordinary people who care about the future of the country but who did not vote for the Congress in 2014 or 2019, we need them back. We are not going to surrender them permanently to the BJP. And therefore, if I, through my ideas and my outreach, can attract such people back into the party, I am very happy to do it, and that is the reason why so many people wanted to sign my form. Unfortunately, 2 successive elections, we had 19%. We know we have to crack that ceiling. Where are the extra votes going to come from? Who can bring them? So many workers said to me, you are a person who can attract the public, and the public will come back to the Congress Party if you are there. So in that spirit I'm going. Obviously part of that is access to the public and access to the party workers. Yes, sir. And we will ensure that improves considerably. In addition to this, sir, I was just there for only 10 to 20 minutes, sir. Very impressive. Okay, sir. And I told one of your bodyguards, sir. I have no bodyguards. They are all friends, party workers, Karyakarta. I told him that it should, after hearing the speech, I'm believing it, not thinking. Thank you very much. My heart, sir. Diksha, yes, she's been waiting for a long time. Vijay sir dropping out of the race and declaring support for Mr. Kharge. Now, as I said earlier, I think the same question was asked in Hindi. The fact is that I think every individual delegate has the right to support whom they consider right for the party. And I'm not surprised that the establishment is rallying behind the status quo. If you want the status quo, I think you should vote for Mr. Kharge. If you want change and progress in the party with an eye to the rest of the 21st century, then I'm hoping that I'll stand for that change. Last question. Sorry, Malayalam is അല്ല അതല്ല അതിനകത്ത് ശക്തി കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ പത്രിക ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായത്. ഒരു പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് മാത്രമാണെങ്കിലും പാർട്ടിയെ നമ്മളുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് അവർക്കൊരു ഒരു 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 ശക്തി അവർക്ക് തോന്നിയാൽ അവരുടെ ഓരോരു തീരുമാനത്തിൽ ഒരു കുറച്ചൊരു അധികാരം കൊടുത്താൽ എല്ലാ തീരുമാനവും ഡൽഹിയിൽ തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് ആ നിയമത്തിന് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു വരി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ട് എല്ലാം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന് പറയണ രീതിയാണ് നമ്മളുടെ പാർട്ടിയിൽ. അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഓരോരു സംസ്ഥാനത്തിലും ഓരോരു ജില്ലയിലും ഓരോരു ബ്ലോക്കിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് അവർ കയ്യിൽ കുറച്ചും കൂടി അവകാശം കൊടുത്താൽ ഈ പാർട്ടി നന്നാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സ്മാർട്ട് ഫോൺ റിപ്പയറിംഗ് പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാപനമാണോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്? മൊബൈൽ മെയ്ഡ്. രജിസ്റ്റർ നൗ.